नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की एमसीक्यू छत्तीसगढ़ सिंचाई एवं जल संसाधन विषय पर आधारित है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक है। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, साथ ही एक हिंट भी दिया गया है। हिंट के आधार पर हम सही उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की छत्तीसगढ़ सिंचाई एवं जल संसाधन से संबंधित रोचक प्रश्नोत्तरी। छत्तीसगढ़ में 1896-99 के दौरान आए भीषण अकाल के बाद सिंचाई के किन साधनों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया। विकल्प हैं बिजली आधारित पंप, बड़े तालाब, गहरे नलकूप, डी है ड्रिप सिंचाई प्रणाली। दोस्तों, अब आपको एक हिंट दिया जा रहा है। हिंट के आधार पर सही उत्तर खोजने का प्रयास कीजिए। हिंट है, यह जल संचयन का एक पारंपरिक और विस्तृत साधन है, जिसका उपयोग पुराने समय में राजाओं द्वारा किया जाता था। तो दोस्तों, इस हिंट के आधार पर इस सवाल का सही उत्तर होगा बी, बड़े तालाब। सही उत्तर है, अकाल के कारण वर्षा की कमी को देखते हुए कृषकों को प्रशासन का ध्यान कृत्रिम साधन विशेष बड़े तालाबों के निर्माण की ओर गया। दोस्तों, अगला सवाल देखिए। 1901 में भारतीय सिंचाई आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर रायपुर वृत्त द्वारा कितने बड़े तालाबों के निर्माण का निर्णय लिया गया। विकल्प है 3, 10, 5, 8। अब दोस्तों, आपके लिए एक हिंट है। हिंट के आधार पर हमें आंसर ढूंढना है। संख्या एक हथेली की उंगलियों के बराबर है। तो दोस्तों, हथेली में कितनी उंगलियां होती हैं? तो हिंट के आधार पर आंसर सी, 5। आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर अकाल के प्रभाव को कम करने के लिए रायपुर वृत्त ने 5 प्रमुख तालाबों के निर्माण का निर्णय लिया। दोस्तों, अगला सवाल देखिए। मुरुमसिल्ली बांध की कुल सिंचाई क्षमता कितनी आंकलित की गई थी। विकल्प है 83,750 एकड़, बी है 1,65,000 एकड़, सी है 6,400 एकड़, डी है 2,10,000 एकड़। दोस्तों, हिंट देखिए। हिंट के आधार पर देखें, यह उस समय की सबसे बड़ी क्षमताओं में से एक थी। तो दोस्तों, विकल्प दिया है, विकल्प में से सबसे बड़ा आंकड़ा कौन सा है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर हो सकता है डी, 2,10,000 एकड़। सही आंसर है। मुरुमसिल्ली बांध उस समय की एक महत्वपूर्ण परियोजना थी, जिसकी क्षमता 2 लाख एकड़ से अधिक निर्धारित थी। दोस्तों, अगला सवाल देखिए। तांदुला नहर का निर्माण कार्य किस वर्ष पूर्ण होकर तैयार हुआ। विकल्प है 1921, 1931, 1910 और 1901। दोस्तों, आप सभी के लिए हिंट देखें। असहयोग आंदोलन के वर्ष को याद करें। दोस्तों, असहयोग आंदोलन कब शुरुआत हुई? 1920-21। तो इस सवाल का सही उत्तर हो सकता है ए, 1921। सही आंसर 1921 है। दोस्तों, तांदुला नहर का निर्माण 1910 में प्रारंभ हुआ था और यह 11 वर्षों के बाद 1921 में पूर्ण हुआ। दोस्तों, अगला सवाल देखिए। जांजगीर में वल्लभ सागर तालाब का निर्माण किस शासक ने करवाया था। विकल्प है रतनदेव द्वितीय, कल्याण साय, रतनदेव तृतीय, डी है जाजलदेव प्रथम। हिंट देखें। अब हिंट के आधार पर हमें इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना है। इन्होंने 1120 से 1135 ईस्वी के बीच शासन किया था। दोस्तों, इस सवाल का उत्तर क्या हो सकता है? दोस्तों, मैं चयन करता हूं ए को चयन करता हूं, ए। दोस्तों, सही आंसर हुआ दैट्स राइट। ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर रतनदेव द्वितीय ने 1120-1135 के मध्य अकलतरा के पास इस तालाब का निर्माण कराया था। दोस्तों, बहुत ही रोचक प्रश्नोत्तरी है और साथ ही आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगला सवाल देखिए। मार्च 1922 तक छत्तीसगढ़ में कुल कितनी मध्यम सिंचाई परियोजनाएं निर्मित की जा चुकी है। विकल्प है 29, बी है 2,477,
सी बी डी 38। दोस्तों हिंट देखें, हिंट के आधार पर हमें इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना है। यह संख्या राज्य गठन के समय की संख्या 29 से 9 अधिक है। दोस्तों हिंट है दोस्तों, 29 में अगर हम 9 जोड़ दें तो कितना हो सकता है? 38 हो सकता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो सकता है डी 38। दोस्तों सही आंसर है, सही उत्तर है। राज्य निर्माण के समय 29 मध्यम परियोजनाएं थी जो मार्च 1922 तक बढ़कर 38 हो गई। दोस्तों अगला सवाल देखिए, छत्तीसगढ़ में सतही जल सरफेस वाटर की कुल मात्रा कितनी है? विकल्प है 48,296 मिलियन घन मीटर, बी है 32,000 मिलियन घन मीटर, सी है 41,720 मिलियन घन मीटर, डी है 11,630 मिलियन घन मीटर। दोस्तों आप सभी के लिए हिंट, यह भूगर्भीय जल की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक है। दोस्तों इस सवाल का आंसर क्या हो सकता है? मेरे तरफ से मैं सही आंसर चुनता हूं बी 32,000 मिलियन घन मीटर। दोस्तों आंसर गलत हो गया। सही आंसर है ए 48,296 मिलियन घन मीटर। विभिन्न जल स्रोतों जैसे नदियों और तालाबों से प्राप्त कुल सतही जल की मात्रा 48,296 मिलियन घन मीटर आंकलित है। दोस्तों अगला सवाल देखिए, छत्तीसगढ़ के 140 विकास खंडों में से कितने विकास खंड भूजल की दृष्टि से पूर्णतः सुरक्षित श्रेणी में हैं? 140, बी है 22, सी 122, डी है 2। दोस्तों आप सभी के लिए हिंट, यह संख्या कुल विकास खंडों के 35% से अधिक है। तो दोस्तों विकास खंडों की संख्या से हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? प्रतिशत ज्ञात करना है। तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आप सभी रूल जानते हैं को 85 गुणित 100/140। दोस्तों सही आंसर हो सकता है बी 22। दोस्तों गलत आंसर हुआ, सही आंसर है 122। सर्वेक्षण के अनुसार राज्य के अधिकांश विकासखंड 122 भूजल की दृष्टि से सुरक्षित स्थिति में हैं। दोस्तों अगला सवाल देखिए, छत्तीसगढ़ में शुद्ध सिंचित क्षेत्र नेट एरीगेटेड एरिया में नहरों का योगदान कितने प्रतिशत है? विकल्प है 38.75%, बी 56.05%, सी 41.67%, डी है 1.53%। दोस्तों यहाँ नहरों का योगदान बतलाया गया है, नहरों का योगदान विकल्प है। दोस्तों आप सभी के लिए हिंट है, हिंट के आधार पर हम इस प्रश्न का उत्तर को ढूंढने का प्रयास करेंगे। यह राज्य में सिंचाई का प्राथमिक और सबसे बड़ा स्रोत है। यह राज्य में सिंचाई का प्राथमिक और सबसे बड़ा स्रोत है। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर हो सकता है बी 56.05%। दोस्तों सही आंसर हुआ, नहरें राज्य में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र के आधे से अधिक भाग को कवर करती है। दोस्तों अगला सवाल देखिए, रायगढ़ जिले में सिंचाई के लिए किस साधन का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? अब सिंचाई की बात हो रही, किन जिलों पे किन संभागों पर नहरें हैं, तालाबें हैं, कुएं हैं, उनके आधार पर हमें इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना है। विकल्प है तालाब, बी नहरें हैं, सी नलकूप, डी कुआं। दोस्तों आप सभी के लिए हिंट देखें। अब हिंट के आधार पर हमें सवाल का उत्तर ढूंढना है। यह एक भूगर्भीय जल निष्कर्षण का साधन है। यह एक भूगर्भीय जल निष्कर्षण का साधन है। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर हो सकता है सी नलकूप। दोस्तों सही आंसर है नलकूप। आंकड़ों के अनुसार रायगढ़ जिला नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दोस्तों अगला सवाल देखिए, जसपुर सामरीपाट प्रदेश में तालाबों और कुओं की खुदाई कठिन होने का मुख्य कारण क्या है? विकल्प है रेतीली मिट्टी की अधिकता, बी है पठारी एवं पहाड़ी धरातल,
सी है भूजल का अभाव, डी है अत्यधिक वर्षा। दोस्तों आप सभी के लिए हिंट देकर हमें क्या करना है, इस प्रश्न का उत्तर को जानना है। इस क्षेत्र की भू आकृति मैदानी इलाकों से भिन्न और उबड़ खाबड़ है। तो दोस्तों इस सवाल का जो प्रश्न है उसका उत्तर होगा बी, पठारी एवं पहाड़ी धरातल। दोस्तों सही आंसर हुआ और यह क्षेत्र भौगोलिक रूप से चट्टानी, पठारी और पहाड़ी है, जिससे गहरी खुदाई करना तकनीकी रूप से मुश्किल होता है। दोस्तों अगला सवाल देखिए, नहर सिंचाई का एक प्रमुख लाभ यह है कि इसके द्वारा फसलों को खाली स्थान की प्राप्ति हो जाती है। गर्म तापमान, कीटनाशकों, सी लवणीय परत, डी है पोषक तत्वों। हिंट देखें दोस्तों, हिंट के आधार पर हमें इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना है। यह उन तत्वों के बारे में है जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। तो दोस्तों हिंट के आधार पर सही उत्तर होगा इस प्रश्न का डी, पोषक तत्वों। सही आंसर है दोस्तों पोषक तत्वों। नहरें अपने साथ बहकर आने वाली मिट्टी और गाद के माध्यम से प्राकृतिक पोषक तत्व लाती हैं। दोस्तों अगला सवाल देखें, तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में की जाती है? विकल्प है धमतरी, रायपुर, जसपुर, जांजगीर चांपा। दोस्तों आप सभी के लिए हिंट के आधार पर हमें इस प्रश्न का उत्तर जानना है। हिंट है यह राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित एक पहाड़ी जिला है। दोस्तों हिंट पुनः देखें, यह राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित एक पहाड़ी जिला है। दोस्तों सवाल का आंसर क्या हो सकता है? मेरी तरफ से सी को ओके करता हूं, जसपुर। दोस्तों सही आंसर है सी, जसपुर। विशिष्ट जिलों की बात करें तो जसपुर में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है, जबकि संभाग स्तर पर बस्तर अग्रणी है। दोस्तों अगला सवाल देखिए, कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई छत्तीसगढ़ के किस जिले में होती है? विकल्प है महासमुंद, रायगढ़, सी है बिलासपुर, डी दंतेवाड़ा। दोस्तों हिंट देखें, अब हिंट को ध्यान से देखें और इस प्रश्न का उत्तर हमें जानना है। यह जिला बस्तर संभाग के अंतर्गत आता है। दोस्तों आंसर क्या हो सकता है? बस्तर संभाग के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डी, दंतेवाड़ा। दोस्तों दंडकारण्य क्षेत्र के जिलों में कुओं का महत्व अधिक है, जिसमें दंतेवाड़ा प्रथम स्थान पर है। दोस्तों अगला सवाल देखिए, राज्य गठन 2000 से लेकर मार्च 2022 तक छत्तीसगढ़ की कुल सिंचाई क्षमता में कितनी वृद्धि हुई? विकल्प है 13.28 लाख हेक्टेयर, 8.15 लाख हेक्टेयर, 21.43 लाख हेक्टेयर, डी है 32 लाख हेक्टेयर। दोस्तों हिंट देखें, हिंट के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर हमें जानना है। अंतिम क्षमता में से प्रारंभिक क्षमता को घटाने पर प्राप्त उत्तर। अंतिम क्षमता यहाँ पे कितना दिया है? 32 लाख हेक्टेयर दिया हुआ है। प्रारंभिक क्षमता कितना दिया है दोस्तों? 13.28 लाख हेक्टेयर। तो इसको घटाने से कितना हो सकता है? कितना हो सकता है? 32 में से 13 माइनस हम करते हैं तो कितना होगा? हो सकता है हमारे पास उत्तर होगा बी, 8.15 लाख हेक्टेयर। तो दोस्तों सही आंसर है 8.15 लाख हेक्टेयर। सिंचाई क्षमता 13.28 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 21.43 लाख हेक्टेयर हुई, जो लगभग 8.15 लाख या डेटा के अनुसार 8.19 के करीब की वृद्धि दर्शाती है। दोस्तों अगला सवाल देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? विकल्प है दोस्तों सौर सुजला योजना, लक्ष्य भागीरथी, शाकंभरी योजना, कृषक जीवन ज्योति। दोस्तों आप सभी के लिए हिंट,
हिंट है गंगा को पृथ्वी पर लाने वाली पौराणिक पात्र के नाम पर आधारित है। तो दोस्तों गंगा को लाने वाले पृथ्वी पर कौन थे? भागीरथी थे। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा बी, लक्ष्य भागीरथी। दोस्तों इस अभियान के तहत 100 चिन्हित सिंचाई योजनाओं को समय सीमा के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों सवाल बहुत ही रोचक है और मज़ेदार है, और साथ ही आप सभी से मेरा निवेदन भी है कि चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों अगला सवाल देखिए, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला सर्वाधिक सिंचित 84% है? विकल्प है दोस्तों रायपुर, धमतरी, दुर्ग, जांजगीर चांपा। हिंट है आप सभी दोस्तों के लिए। अब हिंट के आधार पर हमें इस प्रश्न का उत्तर जानना है। इसे छत्तीसगढ़ का धान का कटोरा के मध्य स्थित नहरों वाला जिला कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ का धान का कटोरा के मध्य स्थित नहरों वाला जिला कहा जाता है। तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर हो सकता है बी, धमतरी। दोस्तों आंसर गलत हो गया। सही आंसर है डी, जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में नहरों के व्यापक जाल के कारण यहाँ सिंचाई का प्रतिशत राज्य में सर्वाधिक है। दोस्तों इसे याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक सर्वाधिक सिंचित वाला जिला कौन सा है? तो जांजगीर चांपा है। दोस्तों अगला सवाल देखिए, अति निम्न सिंचित क्षेत्रों 20% से कम में जिलों की संख्या कितनी है? विकल्प है 3, 13, सी है 10 और डी है 27। हिंट है दोस्तों, यह संख्या उस सिंचित जिलों 27, 10 से 3 अधिक है। उन सिंचित जिला देखिए, यह संख्या उच्च सिंचित जिलों 10 है और 10 से 3 अधिक है। तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर होगा बी, 13। दैट्स राइट। राज्य के 13 जिले जो प्रायः आदिवासी प्रधान और वन आच्छादित अति निम्न सिंचाई श्रेणी में आते हैं। दोस्तों अगला सवाल देखिए, सूक्ष्म सिंचाई सुविधा के विकास हेतु नवीन मद में किन एनीकटों को शामिल किया गया है? विकल्प है हरदी और धाम नत्रा मोहड़, बी है केदारनाला और कुंवरपुर, सी है रुद्री और मुरुमसिली, डी है खारंग और मनियारी। दोस्तों हिंट देखें। अब हिंट के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर हमें जानना है। ये रायपुर और राजनांदगांव जिले में स्थित एनीकट है। तो खारंग मनियारी हो सकता है क्या? रुद्री और मुरुमसिली हो सकता है, केदारनाला और कुंवरपुर, हरदी और धाम नत्रा मोहड़। मैंने इस सवाल का आंसर ए को चुनता हूँ। दोस्तों सही आंसर हुआ हरदी और धाम नत्रा मोहड़। रायपुर के हरदी और राजनांदगांव में की धाम नत्रा मोहड़ एनीकटों को नई सूक्ष्म सिंचाई योजना में शामिल किया गया है। दोस्तों अगला सवाल देखिए, छत्तीसगढ़ में भूगर्भीय जल का कितना प्रतिशत वर्तमान में उपयोग में लाया जा रहा है? विकल्प है 38.75%, 44%, 86.4%, 56.05%। दोस्तों आप सभी के लिए हिंट है। अब हिंट के आधार पर इस सवाल का आंसर हमें ढूंढना है। यह आधे से भी कम है। यह आधे से भी कम है। दोस्तों क्या हो सकता है इस सवाल का आंसर? यह आधे से भी कम है। दोस्तों सवाल का आंसर मेरे हिसाब से ये हो सकता है। दोस्तों सवाल गलत हो गया। दोस्तों सवाल का आंसर गलत हुआ। सही आंसर है बी, 44%। 11,630 मिलियन घनमीटर कुल भूजल क्षमता में से केवल 44% का ही दोहन वर्तमान में किया जा रहा है। दोस्तों अगला सवाल देखिए, मनियारी टैंक का निर्माण मुंगेली तहसील के किस गांव के पास किया गया था? विकल्प है मुरुमसिली, बी है मरुदा, सी है खुड़िया, डी है पेंड्रावन। दोस्तों हिंट देखें, आप सभी के लिए हिंट है। देखिए इस गांव का नाम एक प्रसिद्ध जलाशय राजीव गांधी जलाशय के पुराने नाम से भी जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों क्या हो सकता है इस सवाल का आंसर? दोस्तों इस सवाल का आंसर हो सकता है सी, खुड़िया जलाशय, खुड़िया सी।
तो दोस्तों सही आंसर हुआ मनियारी टैंक, जिसे राजीव गांधी जलाशय भी कहा जाता है, मुंगेली के खुड़िया गांव के पास स्थित है। दोस्तों अगला सवाल देखिए, सवाल है वर्ष 2028 तक राज्य की कुल बोए गए क्षेत्र की कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है। दोस्तों आप सभी के समक्ष विकल्प है 38%, 50%, 75%, डी है 100%। हिंट देखें और हिंट के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर हमें देना है। यह 3/4 हिस्से के बराबर है। यह 3/4 हिस्से के बराबर है। तो दोस्तों क्या हो सकता है इस सवाल का आंसर? सवाल का आंसर में मेरे तरफ से बी 50%। दोस्तों गलत हो गया, सही आंसर है सी 75%। मैंने हिंट को सही नहीं पढ़ पाया और इस सवाल का उत्तर सही दे नहीं पाया। दोस्तों सरकार का लक्ष्य है कि 2028 तक लगभग 43 लाख हेक्टेयर में से 75% क्षेत्र 32 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा हो। दोस्तों अगला सवाल देखिए, तालाबों द्वारा सिंचाई की एक प्रमुख हानि क्या है। तालाबों के द्वारा मछली पालन का अभाव हो सकता है, बी है मिट्टी का दलदली होना, सी है रख रखाव का अधिक खर्च, डी है सूखे के समय सिंचाई संभव नहीं। हिंट देखें और हिंट के आधार पर हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है। हिंट है दोस्तों, सोचें कि वर्षा हो न होने पर खुले जल स्रोतों पर क्या प्रभाव पड़ता है। सोचें कि वर्षा न होने पर खुले जल स्रोतों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर हो सकता है इस प्रश्न का डी, सूखे के समय सिंचाई संभव नहीं है। दोस्तों सही आंसर हुआ, सही उत्तर हुआ तालाब वर्षा जल पर निर्भर होते हैं, इसलिए सूखे के वर्षों में वे जल्दी सूख जाते हैं और सिंचाई नहीं कर पाते। दोस्तों अगला सवाल देखिए, सवाल है आप सभी दोस्तों के लिए, कुओं के पानी में कौन से तत्व पाए जाते हैं जो फसलों के लिए लाभदायक होते हैं। दोस्तों विकल्प है फ्लोराइड की अधिकता होती है, बी है कीटनाशक रसायन होते हैं, सी है खनिज लवण व पोषक तत्व, डी है औद्योगिक अपशिष्ट। दोस्तों आप सभी के लिए हिंट, अब हिंट के आधार पर प्रश्न का उत्तर हमें देना है। ये तत्व जमीन के भीतर से पानी के साथ प्राकृतिक रूप से आते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है सी, खनिज लवण व पोषक तत्व। दोस्तों सही आंसर हुआ, सही उत्तर हुआ कुओं का पानी भूमि के भीतर से आता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्राकृतिक खनिज घुले होते हैं जो पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। दोस्तों अगला सवाल देखिए, रायगढ़ जिले में केदार नाला सिंचाई परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई थी। विकल्प पांचवी, द्वितीय, प्रथम, चतुर्थ। हिंट है दोस्तों, यह योजना 1956-1961 की कालखंड की है। तो हो सकता है इस सवाल का उत्तर होगा प्रथम या द्वितीय। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है बी, द्वितीय। दोस्तों सही आंसर हुआ द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान रायगढ़ में केदारनाला और तृतीय योजना में लोरमी के पास टैंकों का निर्माण हुआ था। दोस्तों अगला सवाल देखिए, छत्तीसगढ़ में कुल सिंचित क्षेत्र ग्रॉस इरिगेटेड एरिया कितना है। 16.04 लाख हेक्टेयर, 21.43 लाख हेक्टेयर, 32 लाख हेक्टेयर, 43 लाख हेक्टेयर। दोस्तों हिंट देखें और हिंट के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर हमें देना है। यह आंकड़ा 16.04 लाख हेक्टेयर शुद्ध क्षेत्र से अधिक है। तो हो सकता है दोस्तों 16.04 लाख हेक्टेयर से अधिक है। तो इस सवाल का आंसर हो सकता है, उत्तर हो सकता है बी, 21.43 लाख हेक्टेयर। दोस्तों हिंट के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर बी हुआ 21.43 लाख हेक्टेयर।
आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य की कुल सिंचाई क्षमता 21.43 लाख हेक्टेयर है। दोस्तों अगला सवाल देखिए, दंडकारण्य प्रदेश में कुल सिंचित क्षेत्र का कितना भाग तालाबों द्वारा सिंचित होता है? विकल्प है मात्र 1.53%, लगभग 10%, लगभग 80%, लगभग 50%। दोस्तों आप सभी के लिए हिंट है और हिंट के आधार पर हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है। हिंट देखें, यह साधन महाकुओं की तुलना में 5 गुना अधिक सिंचाई करता है। तो कुआं की तुलना में 5 गुना अधिक सिंचाई क्या कर सकता है? अधिक कर सकता है। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर हो सकता है डी, लगभग 50%। दोस्तों सवाल का आंसर सही हुआ। पठारी इलाके होने के कारण दंडकारण्य में तालाब सिंचाई का एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है जो आधे सिंचाई क्षेत्र को कवर करता है। दोस्तों अगला सवाल देखिए, बिलासपुर जिले में सिंचाई सब डिवीजन की स्थापना किस कालखंड के मध्य हुई थी? दोस्तों विकल्प है 1100 से 1200, बी है 1850 से 1900, सी है 1950 से 1970, डी है 1900 से 1947। हिंट देखें और हिंट के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर हमें देना है। हिंट है दोस्तों, यह 20वीं सदी के पूर्वार्ध और आज़ादी से पहले का समय है। 20वीं सदी के पूर्वार्ध और आज़ादी के पहले के समय है। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर क्या हो सकता है? आज़ादी के पहले के समय है। तो इस सवाल का आंसर हो सकता है दोस्तों डी, 1900 से 1947। दोस्तों हिंट के आधार पर सही सवाल का उत्तर है ब्रिटिश काल के दौरान बिलासपुर में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार हेतु इसी अवधि में विशेष प्रशासनिक ढांचा बनाया गया था। दोस्तों अगला सवाल देखिए, सवाल है नहरों के कारण होने वाले जल जमाव से मिट्टी पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? मिट्टी की गहराई बढ़ जाती है, मिट्टी का तापमान बढ़ जाता है, मिट्टी अनुपजाऊ या दलदली हो जाती है, मिट्टी में कंकड़ पत्थर बढ़ जाते हैं। दोस्तों हिंट को ध्यान से देखिएगा और हिंट के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर हमें देना है। हिंट देखिए दोस्तों, यह स्थिति पौधों की जड़ों को ऑक्सीजन मिलने से रोकती है और जमीन को चिपचिपा बना देती है। दोस्तों सवाल का आंसर क्या हो सकता है? तो इस सवाल का आंसर होगा, उत्तर हो सकता है सी, मिट्टी अनुपजाऊ या दलदली हो जाती है। दोस्तों सही आंसर हुआ, इस प्रश्न का उत्तर सही हुआ, मिट्टी अनुपजाऊ या दलदली हो जाती है। अत्यधिक पानी के जमाव से मिट्टी की हवा रुक जाती है और वह खेती के लिए अनुपयुक्त या दलदली बन जाती है। दोस्तों एमसीक्यूज का रोचक प्रश्नोत्तरी का अंतिम सवाल आप सभी दोस्तों के लिए। सवाल देखिएगा दोस्तों, सवाल है नलकूपों द्वारा सिंचाई में वृद्धि का एक मुख्य आर्थिक कारण क्या है? नलकूपों द्वारा सिंचाई में वृद्धि का एक मुख्य या प्रमुख आर्थिक कारण क्या है? विकल्प है सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी, डीजल की कम कीमतें, नहरों का पूरी तरह बंद होना, डी है मजदूरी की दरें कम होना। दोस्तों हिंट देखिए, आप सभी के लिए हिंट है और हिंट के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर हमें देना है। यह सरकारी वित्तीय सहायता से संबंधित है। तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर होगा ए, सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी। दोस्तों सही आंसर हुआ, इस सवाल का आंसर सही है। शाकंभरी और अन्य योजनाओं के माध्यम से सरकार नलकूपों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देती है जिससे इनका चलन बढ़ा। तो दोस्तों ये हुआ महत्वपूर्ण सवाल, रोचक प्रश्नोत्तरी आप सभी के लिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और इसी प्रकार के रोचक प्रश्नोत्तरी अगर आप लोग को देखना है तो अगले वीडियो में पुनः आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।